हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि एक हमारे पास बेसिकली हॉरिजॉन्टल तो प्लैंक है और वो प्लैंक का मास हमारे पास दिया हुआ है m बराबर दिया हुआ है 60 kg, ठीक है। और वो प्लैंक का लेंथ दिया हुआ है l बराबर दिया हुआ है बेसिकली 10 मीटर दिया हुआ है, राइट। उस पर एक बॉय है बेसिकली ऑफ मास m1, वो एक एंड पर है और m1 का वैल्यू दिया हुआ है तो 10 kg, और एक और बॉय है ऑफ मास m2 और वो दूसरे एंड पर है और m2 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है तो 20 kg, ठीक है सर। और वो जो हॉरिजॉन्टल जो प्लैंक है वो रखा हुआ है आपके पास बेसिकली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है म्यू बराबर 0 पर, और प्लैंक का मास है 60 kg और लेंथ है आपके पास बेसिकली तो एल बराबर दिया हुआ है तो 10 मीटर, राइट। तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बोथ द बॉय to reach the center of the plank। हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन बोथ द बॉयज टू रीचेज द सेंटर ऑफ द प्लैंक। हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक तो व्हेन बोथ द बॉयज टू रीचेज द सेंटर ऑफ द प्लैंक। तो अगर आप ये पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में ध्यान देंगे तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो एसीएम बराबर 0 है, तो बीसीएम बराबर कांस्टेंट है, और बीसीएम इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि बीसीएम बराबर 0 कांस्टेंट है, मतलब कि एक्ससीएम बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा एक्ससीएम बराबर 0 है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, राइट। अगर आप ये पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो एसीएम बराबर 0 है, बीसीएम बराबर कांस्टेंट है, और बीसीएम इनिशियल बराबर आपके पास 0 है, मतलब कि बीसीएम बराबर आपके पास 0 कांस्टेंट है, मतलब कि एक्ससीएम बराबर आपके पास कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा एक्ससीएम बराबर आपके पास 0 है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर आपके पास 0 है। तो m1 का हमने मान लिया है कि डिस्प्लेसमेंट है x इधर, तो m का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 5 - x इधर, और m2 का भी डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो 10 - x इधर, राइट। हमने मान लिया है कि m1 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास बेसिकली x इधर, तो m का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 5 - x इधर, और m2 का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो 10 - x इधर। तो हमारे पास तो क्या आ जाएगा, तो 10x माइनस 60 इंटू 5 - x और माइनस 20 इंटू 10 - x बराबर 0। हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, तो 10x माइनस 60 इंटू 5 - x माइनस 20 इंटू 10 - x बराबर 0, तो x बराबर आ गया है 50/9। तो m1 का डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली तो 50/9 इधर, तो m का डिस्प्लेसमेंट है 5/9 इधर, और m2 का डिस्प्लेसमेंट है 40/9 इधर। m1 का डिस्प्लेसमेंट है 50/9 इधर, तो m का डिस्प्लेसमेंट है 5/9 इधर, तो m2 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 40/9 इधर। आई गेस अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। होप आपको मजा आया। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।